डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 से टॉपिक डिस्कस करेंगे इवोपरेशन। इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना at any given temperature certain number of molecule in a liquid possess sufficient kinetic energy to escape from the surface। यानी कि ये कंटेनर है और इसमें कोई लिक्विड है और लिक्विड की सरफेस पर जो मॉलिक्यूल हैं वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी गेन करते हैं और उनकी जब एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो जो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी इतनी इनको मिल जाती है तो ये स्कैप हो जाते हैं यानी इवोपरेट हो जाते हैं यहाँ सरफेस से और ये एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं इवोपरेशन। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम गीले कपड़े सुखाते हैं तो वो जो है सनशाइन में जो है वो ड्राई हो जाते हैं। तो कपड़ों में जो मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर जो वाटर वेपर्स हैं वो सनलाइट से एनर्जी गेन करते हैं और एनर्जी गेन करने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो उनको वहाँ से सरफेस से जो स्केप होने में हेल्प करती है। इवोपरेशन जो फिनोमेना है वो किसी भी टेम्परेचर पर जो है वो ऑल टाइम जो है परफॉर्म होता है और ये सरफेस फिनोमेना है यानी कि यहाँ जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल हैं ये यहाँ से पहले फर्स्ट इवोपरेट होंगे देन सेकंड टर्न इनकी बारी आएगी इस तरह से। अब देखें यहाँ पर जो हम क्या करते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इवोपरेशन हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है वोलेटाइल लिक्विड और नंबर 2 है नॉन वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड जो है उनका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और वो जो है थोड़ी सी एनर्जी जो है हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके रेडिली इवोपरेट हो जाते हैं और उनमें इन बिटवीन द मॉलिक्यूल वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। नॉन पोलर हो अगर तो लंडन डिस्पर्जन फोर्स होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो वीक होगी। इथेनॉल, एसीटोन, गैसोलीन वगैरह इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं, पेट्रोल वगैरह स्प्रेट है तो आपने देखा होगा कि जल्दी से इवोपरेट हो जाते हैं यानी कि उनकी जो वेपर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है और उनके मॉलिक्यूल में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है और जो है वो जो है जब इवोपरेट होते हैं तो वहाँ पर जो है वो कूलिंग जो है वो कॉज होती है। कूलिंग कॉज का जो है प्रोसेस ये है कि जब ये मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर से एनर्जी गेन करते हैं तो एनर्जी लेके यहाँ से स्केप हो जाते हैं तो रिमेनिंग जो सोल्यूशन यहाँ पर बचा उसकी एनर्जी कम हो जाती है जो कि कूलिंग कॉज करते हैं। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जो इसी तरह से जैसे फर्स्ट टाइप आपने लिक्विड की देखी वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल लो वेपर प्रेशर यानी कि इनका जो वेपर प्रेशर है वो बहुत कम होता है और ये इवोपरेट वेरी स्लोली बहुत स्लो रेट से इवोपरेट होते हैं और इनमें जो है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। जैसे मोबिल ऑयल है, मरकरी है, इस तरह के जो लिक्विड्स होते हैं उनका इवोपरेशन रेट जो है वो बहुत कम होता है तो इनको हम नॉन वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। इवोपरेशन का मैकेनिज्म समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको जो है वो डिस्कस करते हैं कि ये जो डायग्राम हमने यहाँ पे 1 मिनट ड्रॉ की है कि जो इवोपरेशन है वो एक सरफेस फिनोमेना यानी कि जैसे यहाँ पर एक वोलेटाइल लिक्विड है कोई भी या जो इस तरह का लिक्विड है जैसे वाटर को भी हम इस तरह कह सकते हैं कि वो वाटर के मॉलिक्यूल जो एनर्जी गेन करके जो है वो एटमॉस्फेयर में शिफ्ट हो जाते हैं और वो जो चीज़ जो है वेट जो है वो ड्राई हो जाता है। जैसे हम फर्श वगैरह धोते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं तो ये सब सारे एटमॉस्फेयर से वाटर मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करके स्केप हो जाते हैं। तो बेसिकली जो है इवोपरेशन क्या है, सरफेस फिनोमेना है और ये एंडोथर्मिक इसलिए है कि जब मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से ये एटमॉस्फेयर से मॉलिक्यूल से एनर्जी ली, जब ये यहाँ से स्केप होंगे तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ से जो है इवोपरेट हो गए। जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ से इवोपरेट होंगे लीव द सरफेस, ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल है इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड फॉल विच कॉज कूलिंग इफेक्ट। अब मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे ये बिल्कुल एक सिंपल सा फिनोमेना है कि सरफेस वाले मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर से एनर्जी गेन करते हैं। जब उनकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट हो जाती है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ से स्केप होने में उनकी हेल्प करे तो यहाँ से सरफेस फिनोमेना से ये एनर्जी गेन करके यहाँ से स्किप हो जाते हैं। ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जब यहाँ से निकल जाते हैं तो जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट कॉज होता है। ये इवोपरेशन का मैकेनिज्म है। फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं कि इवोपरेशन जो है वो उसका
यानी कि जो फैक्टर्स हैं कि वो किन जो है पॉइंट्स पर जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं हम उसको कि वो उसका रेट जो है वो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन में नंबर 1 है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में देखिए क्या है कि लॉन्गर द एरिया ऑफ एक्सपोज सरफेस मोर द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल टू ट्रांसफर फ्रॉम द लिक्विड। एग्जाम्पल को केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर देखें 2 डिफरेंट जो है कंटेनर्स ड्रॉ किए। देखिए ये टेस्ट ट्यूब है और ये आपका जी ये टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे देखें, और ये एक ओपन बात है कोई। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि टेस्ट ट्यूब का जो एक्सपोज एरिया या सरफेस एरिया ये बहुत छोटा सा, ये इतना सा है, और ये जो बात है इसका देखें सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। अगर हम इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड इन दोनों में रखेंगे तो ये देखें जो एक्सपोज टू एरिया है यहाँ पे मॉलिक्यूल सरफेस की वो ज़्यादा है, तो एटमॉस्फेयर से ज़्यादा मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करेंगे और वो यहाँ से इवोपरेट हो जाएंगे, तो इवोपरेशन रेट जो है वो इसमें ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अगर हम कपड़े सुखाते हैं तो अगर हम उसको बिल्कुल खोल खोल के पहले फैलाते हैं तार पे सीधे सीधे से, तो उनका एक्सपोज एरिया सनलाइट में ज़्यादा होता है तो वो जल्दी से खुश्क हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम उसको गीले कपड़े को फोल्ड करके रख देंगे तो वहाँ पे एक्सपोज एरिया कम हो जाता है और वो कपड़ा जो है वो बहुत टाइम लेता है ड्राई होने में। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इवेपोरेशन जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर भी डिपेंड करती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा यानी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि अगर इन बिटवीन द मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर वीक है तो उनका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से इतना ज़्यादा टाइटली पैक नहीं होते हैं, और जैसे ही उनको थोड़ी बहुत एनर्जी एटमॉस्फेयर से या किसी भी सरफेस कहीं से भी मिलती है तो वो रेडिली जो है वहाँ से स्केप हो जाते हैं काइनेटिक एनर्जी जल्दी से गेन करके, क्योंकि इनकी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें जो है इवेपोरेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन कम होती है तो उनका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। वेपर प्रेशर इसीलिए ज़्यादा होता है कि मॉलिक्यूल जो वहाँ से स्केप होते हैं जो इवेपोरेशन है उसका रेट ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एसीटोन, स्प्रेड थिनर वगैरह ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसे हम लंडन डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होती है उसे हम स्पेशली लंडन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज लंडन डिस्पर्जन फोर्स, न्यूट्रल हो नॉन पोलर हो। बिल्कुल इसी का वाइस वर्सा कि अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो ऑपरेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे इन बिटवीन द मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो जब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो जो है उनका इवेपोरेशन रेट जो है वो कम होता है क्योंकि उनका वेपर प्रेशर बहुत कम हो जाता है और वो इवेपोरेट स्लोली। तो यानी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर हो तो, और अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 2 डिफरेंट फैक्टर्स हैं। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इवेपोरेट मोर क्विकली ड्यू टू लंडन डिस्पर्जन फोर्स और उनमें वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इवेपोरेट स्लोली बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका फिनोमेना हमारे पास एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल है वाटर। वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो 1 मॉलिक्यूल में 2 टाइम है। 2 हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव अट्रैक्ट विद अदर नेगेटिव ऑक्सीजन, ठीक है। तो वहाँ पर जो ये वाटर है इसी वजह से जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी वजह से ही वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग होती है। थर्ड वन है फैक्टर आपका टेम्परेचर। इवेपोरेशन जो है वो नॉर्मली ऑल टेम्परेचर पे जो है वो टेक्स प्लेस होता है, यानी कि ये जो इवेपोरेशन रेट है ये किसी भी टेम्परेचर पर जो है वो यानी चलता रहता है। तो ये किसी टेम्परेचर पर
टेम्परेचर पर स्लो या फास्ट होता है। लेकिन इसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या है कि अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं, बढ़ाते हैं राइज इन टेम्परेचर, तो इवापोरेशन रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे आपने देखा कि अगर आपका सनी वेदर है, बहुत ज़्यादा शाइनिंग है, सनशाइन है, तो उसमें हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो एयर में, तो वो जो है कपड़े, या बारिश का सीज़न है या इस तरह से सर्दियाँ हैं, धूप नहीं निकली है, तो वहाँ पर वाटर इवापोरेशन रेट जो है बहुत कम होता है। तो राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन, इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। यानी वही फिनोमिना जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट टू ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो वो मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है जो कि वीक हो, टेम्परेचर बढ़ाने से जो है वो ज़्यादा उनको एनर्जी मिल जाती है और मॉलिक्यूल स्केप हो जाते हैं मोर क्विकली। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखी, क्लॉथ ड्राई मोर क्विकली इन समर। एक छोटा सा टॉपिक था ये, आपके कोर्स से रिलेटेड। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।